धामी सरकार का धाकड़ बजट पेश। NAMO के आधार पर आधारित रहा बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया बजट पेश। 1,01,175 करोड़ का किया गया बजट पेश। उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने राज्य के लिए 1,01,034 करोड़ रुपए का बजट रखा। वित्त मंत्री ने इसे भविष्य का रोड मैप बताते हुए घोषणा की कि बजट NAMO के आधार पर आधारित है। इसका मतलब N नवाचार, A आत्मनिर्भर, M महान विरासत, O ओजस्वी। साथ ही बजट में 7 बिंदुओं पर भी प्रतिबद्धता जताई गई, जिनमें कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, आयुष शामिल रहे। बजट में किस विभाग को कितना पैसा मिला, आइए जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बजट की बड़ी बातें। MSME उद्योग के लिए 50 करोड़, मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़, स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए किया गया 30 करोड़ का प्रावधान, मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़, जमरानी बांध के लिए 625 करोड़, सौंग बांध के लिए 75 करोड़ तो लखवाड़ के लिए 285 करोड़, राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1,500 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 1,843 करोड़, नगर पेयजल के लिए 100 करोड़, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 8 करोड़, सड़क हवाई सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस, 220 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 1,000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, 1,550 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा, 1,200 किलोमीटर सड़कों पर सुरक्षा कार्य, 2025-26 में 37 पुलों के निर्माण का भी लक्ष्य है। मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड़, UIIDB को हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्श सेवा के लिए 168 करोड़, स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए 20 करोड़, प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना शारदा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए 6.5 करोड़, होमगार्ड कल्याण कोष रिवॉल्विंग फंड के लिए 1 करोड़, रेशम फेडरेशन को रिवॉल्विंग फंड 5 करोड़, पर्यटन विस्तार के लिए भी किया गया 100 करोड़ का प्रावधान, टिहरी झील के विकास को 100 करोड़ रुपए, मानस खंड माला मिशन के लिए 25 करोड़ रुपए, नए पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए, 4 धाम मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के लिए भी 10 करोड़ का प्रावधान, कांवड़ मेले के लिए 7 करोड़ का प्रावधान, अर्धकुंभ की तैयारियों के लिए 10 करोड़ रुपए, ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय बनेगा, मिलेट मशीन के लिए 4 करोड़, राज्य में 3,940 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, UCC के लिए भी 30 करोड़ का किया गया प्रावधान। मेगा प्रोजेक्ट योजना अंतर्गत 500 करोड़, जमरानी बांध परियोजना हेतु 625 करोड़, सौंग परियोजना हेतु 75 करोड़, लखवाड़ परियोजना हेतु 285 करोड़, राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता SASCI योजना के अंतर्गत 1,500 करोड़, जल जीवन मिशन हेतु समग्र रूप में 1,843 करोड़ 44 लाख रुपया, नगरीय पेयजल जल सतसान योजना का निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपया, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास अंतर्गत योजना अंतर्गत 60 करोड़ रुपया तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण हेतु 8 करोड़ का प्रावधान किया। वहीं विधानसभा में बजट पेश होने के बाद सीएम धामी क्या कुछ बोले, आइए आपको सुनाते हैं। मैं इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण हमारा जो विकल्प रही संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।